चलिए मैं जवाब देना बोलिए। अब प्रदीप भंडारी जी से जवाब चित्रा जी, आज तो ये स्पष्ट हो गया है कि अखिलेश यादव जी मान चुके हैं कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पप्पू और पॉलिटिकल फेलियर है, और पॉलिटिकल फेलियर है, और प्रियंका वाड्रा पॉलिटिकल फेलियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अखिलेश यादव ट्वीट में क्या लिखते हैं कि भाई जीत की गारंटी चाहिए, जीत इंपॉर्टेंट है, सीट नहीं। मतलब आज अखिलेश यादव मानते हैं कि पंजे से उनको जीत नहीं हासिल हो सकती। और मैं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। ये जो 10 सीट में मंझावा में कांग्रेस पार्टी का 1% वोट शेयर आया था जब प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप के अंदर चुनाव लड़ा था। आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पे देख लेंगे, हम चला रहे हैं। कटेरी के अंदर सिर्फ 0.8% वोट शेयर आया था। फूलपुर के अंदर सिर्फ 0.7% वोट शेयर आया था। खैर के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था। कुंदरगी के अंदर सिर्फ 0.6% वोट शेयर आया था। सीसामऊ के अंदर, करहल के अंदर उन्होंने लड़ाई नहीं थी चुनाव। सीसामऊ के अंदर सिर्फ 3% वोट शेयर आया था। गाजियाबाद में सिर्फ 4% और मीरापुर के अंदर सिर्फ 0.5। अरे यही तो आधार है ना। फिर तो समाजवादी पार्टी ने कमाल का निर्णय ले लिया है। समाजवादी पार्टी ने कमाल का निर्णय ले लिया ना। समाजवादी पार्टी को कह रहा हूं कि उसने जमीन में उत्तर प्रदेश में टटोलिया की कांग्रेस पार्टी का कोई जमीनी अस्तित्व नहीं है। 2017 में कहा था 2 लड़के साथ में आएंगे। कांग्रेस पार्टी को 100 से ज्यादा सीट दी गई। कांग्रेस पार्टी उसमें डबल डिजिट सीट नहीं जीत पाई। 2022 में फिर प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप में चुनाव लड़े, 97% सीट में डिपॉजिट जब्त हो गए। 399 सीट्स के अंदर चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। अब बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं चित्रा जी। जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है, वो एक बार भी एक भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो सिर्फ हारे ही हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आने वाले विधानसभाओं में भी हमारी सरकार बनेगी। और आप देखेंगे पिछली बार जितनी सीटें हमने उपचुनाव में जीती थी उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे लेकिन लोकसभा में तो उन्होंने आपको पीछे कर दिया ना प्रदीप भंडारी। वो खुश, देखिए चित्रा जी, एक बार झूठ का गुब्बारा चल सकता है। हरियाणा के पहले भी मैंने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी का वो एक अपवाद था कि एक बार झूठ का गुब्बारा इन्हें चलाया था कि आरक्षण हट जाएगा, उसके बाद कोई आरक्षण नहीं हटा। जनता ने देख लिया झूठ का ये पूरा का पूरा गुब्बारा चला रहे हैं। इसीलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया और आगे चल के उत्तर प्रदेश के अंदर इनको सबक सिखाएंगे। और बात करेगी दलित अपमान की, तो हमने देखा कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान हुआ था। वो बेचारे कोशिश कर रहे थे प्रियंका वाड्रा के नामांकन में जाने के लिए, उनको रोका गया और फिर फाइनली जाने दिया। तो दलितों ने हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है जिसमें कांग्रेस पार्टी 0 है, नील बट्टे सन्नाटा है, इनको उत्तर प्रदेश में भी सबक सिखाया जाएगा। बोले मनोज काका जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगी। मनोज काका जी, कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन ही था जिसके मद्देनजर कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए, एक तो इन्होंने एक अमर्यादित हमारे सहयोगी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। देखिए, नवागत जो लोग होते हैं ना, अभी राजनीति में इनका मैं इसके लिए आपको साधुवाद, और मैं समझता हूं जो लोग देख रहे होंगे पार्टी तो मर्यादा की बात ना करे, सरोकारी स्वभाव की प्रशंसा ही कर रहे होंगे। और सुन लो, अरे सुन लो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे शब्द भी हमें याद है एज ए पत्रकार भी। अपनी सभ्यता को संभालिए। अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ज्यादा गुंडाई करेंगे तो कानून व्यवस्था के हिसाब से जेल चले जाएंगे। आप समझिए, आप प्रवक्ता हैं, गुंडे नहीं है। मोहित खान जैसे एक्शन मत करिए, नवाब सिंह यादव जैसी हरकत मत करिए, समझे आप। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ो। हाँ सुनो, पहले नवाब सिंह यादव, मोहित खान को पहले अपनी पार्टी से हटाओ जिसने 14 साल की बच्ची का रेप किया। और बताओ देश की जनता को, जब अखिलेश यादव जी का शासन था 45 दिन के अंदर 499 मर्डर हुए थे, भूल गए? मुजफ्फरनगर दंगे भूल गए? 13 दिन तक जाके आपने दंगा पीड़ितों से मिले थे। अभी बहराइच में क्या करा है? हाँ, बहराइच में गोपाल मिश्रा के पास तो नहीं गए आप, गोपाल मिश्रा के परिवार के पास तो नहीं गए, क्योंकि वहां पे आपको अपना वोट बैंक दिख गया। क्यों? बहराइच में क्या करा है? मणिपुर में क्या करा है? पूरे देश को गोपाल मिश्रा का परिवार तो आपको दिखा नहीं, में झोंकना क्योंकि वो तो आपके वोट बैंक के खिलाफ चला गया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं। आराम से एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है। मनोज काका जी, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जाना है। बोलिए बोलिए मनोज काका जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो मझवा का ठीक से संबोधन नहीं कर पा रहे हैं, अभी मझवा की तहसील क्या होगी, जिला क्या होगा, उनका भौगोलिक कोई अध्ययन नहीं होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बुरी तरह से हराएगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि उनको आरक्षण कब सुनिश्चित होगा, उनके नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, उनके शहरों में मेट्रो कब आएगी,
उनके घरों के युवाओं के हाथों में लैपटॉप कब आएगा? जब अखिलेश यादव की पीडीए की अवधारणा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। ये चुनाव लड़ने पर पूछ रहे हैं तो इनसे पूछिए कि मणिपुर में तो इनकी सरकार थी, कैसी सीटों पर चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर में कैसी सीटों पर चुनाव लड़े अभी लोकसभा में। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हमारी ऐसी अवधारणा है कि हमारे नेता के सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, क्योंकि वो जान रही है कि अगर बीजेपी को कोई नंग पता नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखेंगे। ठीक है, ठीक है, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, इसको दुरुस्त करवाती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।